नाजरीन अस्सलाम वालेकुम। बराह रास्त मैं हूं इब्राहिम राजा और आज हम आपको एक जनरल की वायरल वीडियो आर्मी चीफ जनरल आसिम मुनीर सुप्रीम कोर्ट से जज साहिबान के इस्तीफों जस्टिस फायज ईसा के खिलाफ एक बहुत बड़ी बगावत और पाकिस्तान के सबसे बड़े और सबसे मकबूल लीडर इमरान खान साहब के मुतल्लिक 4 बड़ी ब्रेकिंग न्यूज से आगाह करेंगे। सबसे पहले आपको आर्मी चीफ जनरल आसिम मुनीर और इमरान खान साहब के मुतल्लिक जो एक इंतहाई हसास नोयत की खबर आई है, ये खबर आपको सुनाते हैं। ये एक खबर पाकिस्तान का पूरा सियासी मंजरनामा मुकम्मल तौर पर उलट कर रख सकती है। और अब सीनियर एंकर जावेद चौधरी साहब ने आर्मी चीफ जनरल आसिम मुनीर और इमरान खान साहब के मुतल्लिक क्या 3 बड़े इंकशाफात किए हैं, ये तीनों इंकशाफात मुख्तसरन आपके सामने रखते हैं। जावेद चौधरी साहब ने अपने पहले इंकशाफ में फौजी क़यादत और इमरान खान साहब का हवाला दिया। उसके बाद जावेद चौधरी साहब ने अपने पहले इंकशाफ के पहले हिस्से में यह कहा कि इमरान खान बेशक मुल्क का सबसे मकबूल लीडर है। इमरान खान की पार्टी ने इंतखाबी निशान के बगैर 8 फरवरी का इलेक्शन जीतकर पूरी दुनिया को हैरान कर दिया। इमरान खान मुल्क के नौजवान तबके के साथ तमाम लीडरों के मुकाबले में ज्यादा राब्ते में हैं। खान साहब आज भी करोड़ों लोगों की उम्मीद हैं और इमरान खान के मुकाबले में दीगर तमाम सियासी जमातें और कायदीन अपनी साख और अवामी हमायत मुकम्मल तौर पर खो चुके हैं। उसके बाद जावेद चौधरी साहब ने कहा कि आज मियां नवाज शरीफ और आसिफ अली जरदारी जिस मकाम पर खड़े हैं और एमकेएम की साख की क्या हालत है, ये हम सब अच्छी तरह जानते हैं। लेकिन इसके बावजूद कि इमरान खान साहब को इतनी कामयाबियां मिली, इसके बावजूद कि इमरान खान साहब इतने मकबूल हैं, तो इमरान खान साहब इस वक्त कहां है? मेरा सवाल यह है, यानी ये सवाल जावेद चौधरी साहब ने उठाया। लेकिन उसके बाद अपने दूसरे इंकशाफ में जावेद चौधरी साहब ने फौजी क़यादत का हवाला दिया और जावेद चौधरी साहब ने अपने दूसरे इंकशाफ में यह कहा कि पीटीआई केपी में 2/3 अक्सरियत की हामिल जमात है। कौमी असम्बली और सेनेट में भी पीटीआई एक अक्सरियती जमात है। लेकिन इसके बावजूद इमरान खान साहब और बुशरा बीबी साहिबा जेल में हैं। तो इमरान खान साहब और बुशरा बीबी साहिबा को खान साहब की मकबूलियत का क्या फायदा हुआ? उसके बाद जावेद चौधरी साहब ने तीसरे इंकशाफ में यह कहा कि इमरान खान साहब मकबूल तो बहुत हैं, लेकिन उनके जेल में होने का फायदा असल में मौलाना फजलुर रहमान उठा रहे हैं, क्योंकि एस्टैब्लिशमेंट के साथ जो बारगेनिंग हो रही है, उस बारगेनिंग में फजलुर रहमान साहब की जो एक पोजीशन है वो इसलिए बेहतर हो रही है, यानी उनका तासुर ये था कि इमरान खान साहब की मकबूलियत की वजह से एस्टैब्लिशमेंट फजलुर रहमान साहब को काफ़ी कुछ दे सकती है। उसके बाद जावेद चौधरी साहब ने कहा कि इमरान खान साहब की मकबूलियत का फ़ायदा शहबाज शरीफ और आसिफ अली जरदारी भी उठा रहे हैं। और अगर शहबाज शरीफ आज वज़ीर आज़म है तो इसकी वाहिद वजह इमरान खान है, यानी एस्टैब्लिशमेंट के साथ चूंकि इमरान खान साहब ने समझौता नहीं किया तो इसलिए शहबाज शरीफ को वज़ीर आज़म बना दिया गया। और जावेद चौधरी साहब कहते हैं कि अगर आसिफ अली जरदारी सदर हैं तो इसकी वजह भी इमरान खान है। अगर इमरान खान साहब, यानी उनका तासुर था कि अगर इमरान खान साहब कोई समझौता कर लेते तो फिर शहबाज शरीफ वज़ीर आज़म भी ना होते और नून लीग और पीपल्स पार्टी कुल मिलाकर 10-10 नशिस्तों तक महदूद हो जाते। उसके बाद जावेद चौधरी साहब ने अपने इंकशाफ में यह सवाल उठाया कि इमरान खान साहब के ये जो तमाम कमालात हैं, यानी इलेक्शन जीतना, सबसे ज़्यादा मकबूल होना, नौजवानों से सबसे ज़्यादा राब्ता रखना, इसके बावजूद इमरान खान साहब को इसका क्या फ़ायदा हुआ? क्योंकि इमरान खान साहब पर जो सख्तियां हैं ये हर रोज़ बढ़ रही हैं। और इसका मतलब यह है कि जावेद चौधरी साहब ये तासुर दे रहे हैं कि अगर किसी भी लम्हे पर इमरान खान साहब इस्टेब्लिशमेंट की शराइत मान लेते, इस्टेब्लिशमेंट के साथ समझौता कर लेते, तो नून लीग और पीपल्स पार्टी की सियासत मुकम्मल तौर पर ख़त्म हो जाती। लेकिन उसके बाद जावेद चौधरी साहब ने चौथे इंकशाफ में फौजी क़यादत और इमरान खान साहब के मुतल्लिक एक बड़ा हसास नुक्ता बयान किया। और इस नुक्ते में जावेद चौधरी साहब ने कहा कि इमरान खान साहब दिल पर हाथ रखकर यह जवाब दें कि क्या आपकी सियासत का मकसद इक़्तिदार में आकर
अपनी पॉलिसियों पर अमल करना नहीं? क्या आपने अवाम की हालत नहीं बदलनी? इसलिए मेरा ख्याल यह है कि इमरान खान साहब को अब ठंडे दिलो दिमाग से अपनी हिकमत अमली पर गौर करना चाहिए और उन्हें यह जान लेना चाहिए कि रियासत और इस्टेब्लिशमेंट एक शख्स और एक जमात से ज्यादा मजबूत होती है। लेकिन यहां एक अहम तरीन नुकता यह है कि पूरी रियासत, इलेक्शन कमीशन, सुप्रीम कोर्ट और इस्टेब्लिशमेंट इमरान खान साहब को इलेक्शन हरवाने के लिए, पीटीआई को इलेक्शन हरवाने के लिए सरगर्म अमल थी। लेकिन अवाम की ताकत से इमरान खान साहब ने एस्टैब्लिशमेंट को, इसी तरह इलेक्शन कमीशन को, सुप्रीम कोर्ट को, जस्टिस फायज ईसा को और इस पूरे निजाम को शिकस्त भी दी थी। लेकिन उसके बाद जावेद चौधरी साहब ने फौजी क़यादत और इमरान खान साहब के मुतल्लिक एक और इंकशाफ किया। अब इस इंकशाफ में जावेद चौधरी साहब ने यह कहा कि आप रियासत यानी फौजी क़यादत को जितना पुश करेंगे, यानी जितना उनको आप पीछे धकेलेंगे, उतना आपका नुकसान होगा। आप देख लें कि हुकूमत अगर अपनी आईनी तरामीम पार्लियामेंट से मंजूर नहीं करा सकी तो रियासत यानी एस्टैब्लिशमेंट ने इसका क्या जवाब दिया? रियासत या एस्टैब्लिशमेंट ने बेंच बनाने वाली जो कमेटी है इसको तब्दील कर दिया। इस कमेटी से जस्टिस मुनीब अख्तर को निकाल दिया गया और अब जस्टिस फायज ईसा के पास यह अख्तियार आ गया कि वो अपनी मर्जी के बेंच बना सकते हैं और तहरीक इंसाफ और इमरान खान साहब के खिलाफ एक तरफा फैसले कर सकते हैं। ये उनका तासुर था। यानी जावेद चौधरी साहब असल में ये भी कह रहे हैं कि जस्टिस मुनीब अख्तर को इस कमेटी से निकालने का जो फैसला था ये एस्टैब्लिशमेंट का था और एस्टैब्लिशमेंट ने जस्टिस फायज ईसा से और इस कठपुतली हुकूमत से ये फैसला करवाया। उसके बाद जावेद चौधरी साहब कहते हैं कि अब सुप्रीम कोर्ट पुराने केसेस का फैसला पहले करेगी, जिसके बाद आईनी तरामीम और फॉर्म 47 के मुकदमात की बारी 2032 में आएगी। स्पीकर कौमी असेंबली ने भी मखसूस सीटें दोबारा पीटीआई से छीन ली। यानी वो ये कह रहे हैं कि जब आप एस्टैब्लिशमेंट से समझौता नहीं कर रहे तो देखें आपको कितना नुकसान हो रहा है। लेकिन उसके बाद जावेद चौधरी साहब ने खुदा न खास्ता इमरान खान साहब की जान जाने के मुतल्लिक भी एक हसास और तकलीफदेह नोयत का इंकशाफ किया। जावेद चौधरी साहब ने लिखा कि इमरान खान साहब जो इस वक्त अपनी हिकमत अमली तब्दील नहीं कर रहे और अपने मौक़िफ़ पर डटे हुए हैं, अगर इमरान खान साहब इस जिद्दोजहद के दरमियान जेल में फौत हो गए या इमरान खान साहब की पार्टी को ये जो तरामीम लाई जा रही हैं यानी जाली आईनी तरामीम, तो अगर तहरीक इंसाफ को ये तरामीम निगल गई तो फिर इनकलाब कैसे आएगा? कौम हकीकी आज़ादी कैसे हासिल करेगी? जब खिलाड़ी खेल ही नहीं सकेगा तो फिर वो मैन ऑफ द मैच कैसे बनेगा? इमरान खान साहब को यह भी जानना होगा कि उम्मीदों के जाल में फंसे लोग ज्यादा देर जिंदा नहीं रहते। अब इसका मतलब यह है कि जावेद चौधरी साहब असल में इमरान खान साहब को और तहरीक इंसाफ को एस्टैब्लिशमेंट का यह मैसेज दे रहे हैं कि अब भी वक्त है, आप हमारे साथ समझौता कर लें। अगर आप हमारे साथ समझौता कर लेंगे तो नून लीग और पीपल्स पार्टी की सियासत खत्म हो जाएगी, वरना खुदा ना खास्ता जेल में आपकी जान चली जाएगी। लेकिन इसके अंदर एक अहम तरीन नुकता यह है कि एस्टैब्लिशमेंट की जानिब से इस किस्म के पैगामात इमरान खान साहब को और तहरीक इंसाफ को क्यों दिए जा रहे हैं? ये पैगामात इसी वजह से दिए जा रहे हैं कि पिछले 2 साल में पीटीआई, इमरान खान साहब और पीटीआई के कायदीन पर जितना जबर किया गया, उसके बावजूद पीटीआई हर आने वाले दिन के साथ मजीद मजबूत होती चली गई। इसलिए एस्टैब्लिशमेंट का यह ख्याल है कि अब भी अगर पीटीआई को समझौता कर ले तो इससे एस्टैब्लिशमेंट को फायदा होगा। कुछ लोग कहते हैं कि एस्टैब्लिशमेंट को एक ऑनरेबल एग्जिट मिल जाएगा, जिस तरह के महमूद खान अचकजई साहब ने भी कहा। तो ये जो जावेद चौधरी साहब ने कॉलम लिखा है, ये भी असल में एक तरह से इमरान खान साहब की फतह पर एक और मोहर सब की गई है और इसमें एस्टैब्लिशमेंट के हवाले भी दिए गए हैं। लेकिन यहां आपको आर्मी चीफ जनरल आसिम मुनीर और इमरान खान साहब के मुतल्लिक अलग से एक बड़ी ब्रेकिंग न्यूज से आगाह करते हैं। इमरान खान साहब के आर्मी चीफ जनरल आसिम मुनीर के मुतल्लिक 3 हसास इंकशाफात और 3 ऐसे जुमले जिन्हें पाकिस्तानी मीडिया ने सेंसर कर दिया। ये तीनों जुमले मुख्तसरन आपके सामने रखते हैं। इमरान खान साहब ने अपने पहले इंकशाफ में फौजी क़यादत और एस्टैब्लिशमेंट का हवाला दिया। उसके बाद खान साहब ने कहा कि सुप्रीम कोर्ट की जानिब से मखसूस नशिस्तों के मुतल्लिक तफसीली फैसले से बहुत बड़े बड़े राज खुल गए हैं। चीफ इलेक्शन कमिश्नर
जानिबदार अंपायर ही नहीं बल्कि इनकी टीम का यानी एस्टैब्लिशमेंट का ओपनर बल्लेबाज भी है, एस्टैब्लिशमेंट का दूसरा बल्लेबाज जस्टिस फाइज ईसा है और इनकी तमाम हरकत जो हैं ये मफादात का टकराव है। ये चाहते हैं कि इन्हें 2/3 अक्सरियत मिल जाए और अंपायर्स को तोसी मिले। वाज़ेह हो गया कि फाइज ईसा लंदन प्लान का हिस्सा था और उसने कौम के साथ फ्रॉड किया, लेकिन उसके बाद इमरान खान साहब ने फौजी क़यादत और आर्मी चीफ जनरल आसिम मुनीर के मुतल्लिक एक हसास नोयत का जुमला बोला। इमरान खान साहब ने अपने दूसरे इंकशाफ में कहा कि 9 मई के मुतल्लिक और 8 फरवरी के फ्रॉड इलेक्शन के मुतल्लिक हमारी दरखास्तें जस्टिस फाइज ईसा ने नहीं सुनी, बल्कि जस्टिस फाइज ईसा ने उल्टा हमारी 4 नशिस्तें कम कर दी। हर हरबे के जरिए हमारी नशिस्तों को कम किया जा रहा है, हमारी कोई भी पटिशन नहीं सुनी जा रही और सब कुछ बेनकाब हो गया है। खान साहब ने कहा कि यह सब कुछ इसलिए किया जा रहा है कि थर्ड अंपायर उनकी पुश पर है और थर्ड अंपायर को भी एक्सटेंशन मिलेगी। ये एक ग्रुप बना हुआ है। नैब तरामीम का केस चल रहा था, तब भी हमने कहा लेकिन हमें नहीं सुना गया। लेकिन उसके बाद इमरान खान साहब ने आर्मी चीफ जनरल आसिम मुनीर और फौजी क़यादत के मुतल्लिक एक अहम नोयत का इंकशाफ किया। इमरान खान साहब ने कहा कि एक एक्सटेंशन के लिए एक मखसूस ग्रुप बनाया गया है और फिर कोट अनकोट इमरान खान साहब के ये अल्फाज थे कि सारी कौम को पता है कि इस वक्त मुल्क जनरल आसिम मुनीर चला रहे हैं। जनरल आसिम मुनीर ने मुझे तोड़ने के लिए तोशाखाना रेफरेंस में बुशरा बीबी साहिबा को सजा दिलवाई। जनरल आसिम मुनीर चाहते थे कि बुशरा बीबी साहिबा को सजा दिलवा के इमरान खान को समझौते पर मजबूर किया जाए और मुझे और मेरी अहलिया को कुछ हुआ तो इसके जिम्मेदार जनरल आसिम मुनीर होंगे। उसके बाद इमरान खान साहब ने GHQ के मुतल्लिक सबसे बड़ा और सबसे अहम ऐलान कर दिया। इमरान खान साहब ने कहा कि मौजूदा अदालती इस्टेब्लिशमेंट के रास्ते में जबरदस्त जजेस आए, इनको रास्ते से हटा दिया गया, जिनमें जस्टिस एजाजुल एहसन भी शामिल थे। खान साहब ने कहा कि इस वक्त बेंच बनाने वाली कमेटी को तब्दील करने के मुतल्लिक जस्टिस मंसूर अली शाह का मौकफ बिल्कुल ठीक है। और उसके बाद फिर GHQ के हवाले से इमरान खान साहब ने सबसे बड़ा और सबसे अहम ऐलान कर दिया। इमरान खान साहब ने इस ऐलान में कहा कि हम अदलिया पर हमले के खिलाफ जुमेरात को एहतजाज करेंगे। जुम्मे को हमारा अपना एहतजाज है और हफ्ते के दिन हम रावलपिंडी में यानी जहां पर GHQ भी है तो हम रावलपिंडी में जलसा करेंगे। अगर हमें इजाजत ना भी दी गई तो तब भी हम एहतजाज करेंगे। खान साहब ने कहा कि मातहत अदलिया मुकम्मल तौर पर इनके कंट्रोल में है और जो जज इनके कंट्रोल में नहीं होता उसको ट्रांसफर कर दिया जाता है। लेकिन यहां आपको एस्टैब्लिशमेंट जस्टिस फाइज ईसा और आर्मी चीफ जनरल आसिम मुनीर के मुतल्लिक एक और बड़ी और अहम नोयत की खबर से आगाह करते हैं। और अब जस्टिस फाइज ईसा और चीफ इलेक्शन कमिश्नर की एक और घिनौनी वारदात सामने आ गई है। इस वारदात के मुतल्लिक जो खबर है इसके 2 नुकात मुख्तसरन आपके सामने रखते हैं। तो मामला यह है कि पंजाब में इलेक्शन ट्राइब्यूनल्स के क़याम के मुतल्लिक केस की समाअत सुप्रीम कोर्ट में हुई, लेकिन इस समाअत के दौरान 2 मौके पे बड़ी गैर मामूली सूरत हाल पैदा हुई। अब पहली मरतबा ये गैर मामूली सूरत हाल उस वक्त पैदा हुई जब PTI के वकील ने जस्टिस फाइज ईसा पर एतराज कर दिया। अब बजाय इसके कि जस्टिस फाइज ईसा कोई वजाहत देते, जस्टिस फाइज ईसा ने ये अल्फाज बोल दिए कि क्या आप अपनी मर्जी के जजेस से फैसले चाहते हैं, यानी जो बाकी सुप्रीम कोर्ट के जज साहिबान हैं उनके ऊपर एक घटिया इल्जाम आयद कर दिया। अब इस दौरान हामिद खान साहब ने चीफ जस्टिस फाइज ईसा पर एतराज किया तो जस्टिस साहब ने यानी चीफ जस्टिस साहब ने यह कहा कि मैं तो केस से अलग नहीं होऊंगा बल्कि आप इस केस से अलग हो जाएं। उसके बाद जस्टिस फाइज ईसा ने सुप्रीम कोर्ट के कुछ रिपोर्टर्स के मुतल्लिक भी बड़े अजीबो गरीब किस्म के रिमार्क्स दिए। जस्टिस फाइज ईसा ने कहा कि पहले अदालती रिपोर्टिंग हकायक पर होती थी, अब डॉलर्स के लिए होती है, यानी उन्होंने सुप्रीम कोर्ट के रिपोर्टर्स को बगैर शवाहिद के बिकाऊ माल कहा। हालांकि सुप्रीम कोर्ट की बीट करने वाले जो रिपोर्टर्स हैं ये आम तौर पर अमूमी तौर पर सबसे साफ और शफाफ करैक्टर के हामिल सहाफ़ी समझे जाते हैं। और दूसरी जानिब सुप्रीम कोर्ट के रिपोर्टर्स का यह जवाब आया है कि जस्टिस फाइज ईसा ने खुद को यह साबित कर दिया है
कि वो खुद अपनी एक्सटेंशन के लिए एक बिकाऊ माल बन चुके हैं और इस वक्त वो इस हुकूमत के और एस्टैब्लिशमेंट के एक जर खरीद गुलाम के तौर पर काम कर रहे हैं। लेकिन उसके बाद जस्टिस फैज ईसा और चीफ इलेक्शन कमिश्नर की मिली भगत से एक भयानक वारदात डाल दी गई और इस वारदात में यह बताया गया कि अब पंजाब में जो इलेक्शन ट्राइब्यूनल्स हैं इनमें से 4 मौजूदा जजेस कायम रहेंगे, लेकिन 4 रिटायर्ड जजेस का जो तकर्रुर है ये इलेक्शन कमीशन करेगा ताकि इन रिटायर्ड जजेस के जरिए मरियम नवाज की जो जाली वजारत आला है और मरियम नवाज की जो जाली नशिस्त है, जो जाली फॉर्म 47 के जरिए उन्होंने जीती, ये जो नशिस्त है इसको बचाया जा सके। लेकिन यहाँ पे जस्टिस फैज ईसा के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट के जजेस की बगावत के मुतल्लिक भी एक अहम खबर से आपको आगाह करते हैं। अब यह खबर उस वक्त आई जब एक तरफ तो जस्टिस मुनीब अख्तर ने जस्टिस फैज ईसा को बराह रास्त शटअप कॉल दे दी और यह शटअप कॉल इस सूरत में दी गई कि जो बेंच बनाने वाली एक नई कमेटी बनाई गई जिससे जस्टिस मुनीब अख्तर को निकाल दिया गया बगैर किसी कानूनी जवाब के। तो अब जस्टिस मुनीब अख्तर ने यह फैसला किया कि जब तक जजेस की पुरानी कमेटी बहाल नहीं होती वो किसी भी बेंच में बतौर जज नहीं बैठेंगे। लेकिन उसके बाद जावेद चौधरी साहब ने यह इंकशाफ किया कि इस बात का इम्कान मौजूद है कि अगर मौजूदा आईनी तरामीम ये मंजूर करवा ली गई तो फिर बड़ी तादाद में सुप्रीम कोर्ट, हाई कोर्ट्स और दीगर जो कोर्ट्स हैं इनके जजेस इस्तीफे दे सकते हैं। इसके लिए एक माहौल भी मौजूद है। ताहम उन्होंने ये भी कहा कि इससे निज़ाम पर कोई फर्क नहीं पड़ेगा, लेकिन जानने वाले जानते हैं कि पीटीआई ने पूरे निज़ाम को एक मरतबा नहीं 2 मरतबा मुकम्मल तौर पर शिकस्त दी है। दूसरी जानिब पीटीआई का एक पॉलिसी स्टेटमेंट सामने आया है और इस स्टेटमेंट में कहा गया है कि वो दिन भी आएगा जब जस्टिस फैज ईसा एक मुलजिम के तौर पर इन्हीं अदालतों में खड़े होंगे, इनका मुआवजा होना चाहिए। और वकला तंजीमों ने अपने एलामिये में जस्टिस फैज ईसा को एक घटिया तरीन जज कहा है। अगले प्रोग्राम तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।